यूपी में तीसरे चरण के लिए 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तीसरे चरण में महिलाओं में उत्साह। कांग्रेस से किनारा कर राजद ने 2 और सीटों पर उतारे प्रत्याशी। नवादा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे श्रवण को मिली मौका, तो समस्तीपुर से शोभा भारती को जगह। बिहार में बजट सत्र से पहले विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। जातीय जनगणना, बेरोजगारी और स्वास्थ्य क्षेत्र में विफलता पर होंगे सवाल। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर यूपी से आपको बता रहे हैं, जहां तीसरे चरण का मतदान आज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जो है वो आज होने वाली है और सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो चुकी है। 627 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए 18 फरवरी को चुनाव प्रचार का शोर थम गया था और चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारी पूरी कर ली थी। ऐसे में 16 जिलों में, जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आपको बता दें कि 59 विधानसभा सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1.16 करोड़ पुरुष और 99.6 लाख से अधिक महिलाएं शामिल है। वहीं अगर बात करें तो थर्ड जेंडर की जो है वो भी इस बार वोट कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए लखनऊ से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज तीसरे चरण का मतदान है, सुबह से ही मतदान जारी है और कई सारे दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है तीसरे चरण में। तो देखिए, बता दें आपको पूजा की जिस तरह से आज तीसरा चरण का चुनाव है, 2 चरण चुनाव बीत चुके हैं और आज ये पूजा तीसरा चरण का चुनाव है। आज सुबह से ही मतदाता मतदान करने, सुबह 6 बजे से ही लोग मतदाता मतदान करने गए हैं और किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी आपको बता दें कि 16 जिलों में 59 सीटें हैं। इन 59 सीटों पर जो है आज सुबह से मतदान हो रहा है पूजा, क्योंकि हाथरस है, फिरोजाबाद है, कासगंज और मैनपुरी, फैरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जनपद। और ये ऐसी जगहें हैं जो कि इनमें तृतीय चरण है और 2.16 करोड़ का मतदाता मतदान करेंगे। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक चुनावी घमासान है पूजा जी। रवि, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा था, ऐसे में कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्या लगता है इस बार जनता जो है उनका झुकान किस तरफ है, यानी कि कौन से वो अहम मुद्दे होंगे? देखिए, चुनावी संग्राम की अगर बात करें तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच, चाहे वो जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं पूजा, चाहे वो जनता की बात को लोग उनके धरातल पर जाकर उनको अपील कर रहे हैं, मगर जनता इस बार स्वतंत्र है। आपको एक चीज बता दें पूजा की 627 में 97 महिला प्रत्याशी है। अब इस बार जो कि तीसरे चरण चुनाव जो चल रहा है, जो वोटिंग हो रही है आज, उसमें 97 महिलाओं की प्रतिशत जो है अब ये कह सकते हैं कि इस बार महिला प्रत्याशी है। और वही मतदाता जो स्थल है वो 25,794 मतदाता स्थल बनाए गए थे, जिसमें आज 15,055 के मतदाता क्षेत्र पर आज मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं। सुबह से ही मतदाता मतदान कर रहे हैं और वहीं बुजुर्ग, महिला
युवा जितने भी है जिनका फर्स्ट वोटिंग है वो भी जा रहे हैं पूजा। और DTV भारत लगातार एक अपडेट दे रहा है और किसी भी प्रकार की हालत की अभी तक ऐसी कोई भी तरह। मगर आपको एक चीज बता दो पूजा, दो ऐसे क्षेत्र है, दो ऐसे जिले हैं जैसे कि आपको बदेरू, कासगंज, इटावा, जसवंत नगर। ये क्योंकि इटावा में 3 विधानसभा है, जसवंत नगर, करैल, और जहाँ से खुद माननीय मुख्यमंत्री पूर्व CM अखिलेश यादव आज वो वोट करेंगे। और वही जसवंत नगर से शिवपाल यादव वोट करते नजर आएंगे। और वही झांसी की बात करें तो झांसी में सत्येंद्र सिंह भी उतर रहे हैं, वो भी वोट करेंगे जाके। बिल्कुल रवि, एक सवाल आपसे होगा कि मैनपुरी की जो करहल सीट है वहां से खुद मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बार मैदान में कई सारे दिग्गज भी है, शिवपाल यादव, केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, सतीश महाना। तो ऐसे में इन दिग्गजों की जो किस्मत का फैसला है वो भी EVM में कैद होने वाला है। और बात अगर करें अखिलेश यादव की, तो यादव वोट साधने की कोशिश भी उन्होंने की है। इस बार वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि जनता सपा को ही चुनेगी। क्या नतीजे आने की संभावना है रवि? आज तक हालांकि देखिए आपको बता दें पूजा की जो कि 59 सीटों पर 45 सीटें 2017 में और अभी तक जो कि रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की 45 सीटों पर विजय पाई थी, 49 सीटों पर, सॉरी पूजा। और आपको बता दें इन 49 सीटों पर जो कि सपा और कांग्रेस के पास 9 सीटें थी और इन दोनों में जो कि गठबंधन हुआ है उसको लेकर 9 सीटें इनको मिली थी। मगर अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कि 49 सीटें वहां से प्राप्त की थी। ऐसे में देखना है कि यादव बेल्ट की सरकार, मतलब कह सकते हैं कि पूर्व CM का जहाँ की वो निवासी है, जहाँ का उनका जन्म है, सब कुछ है। हालांकि अब वो आज कन्नौज से अपना वोट डालेंगे और वहीं से बगैर भी अपना वोट डाल रहे हैं। और जसवंत नगर से शिवपाल मैदान है जो कि इटावा क्षेत्र है। और आप ये समझ सकते हैं कि इटावा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि पूरी यादव बेल्ट है और वहाँ से ये बहुत बड़ी बात है। इस बार देखना है कि चुनावी घमासान चल रहा है, मगर ये सकते हैं कि 50-50 का चुनाव है इस बार। सिर्फ 2 ही पार्टी एक तरह से बता दें आपके कांग्रेस और बहुजन, इन दोनों अभी तक कोई भी प्रचार प्रसार कर नहीं देखा गया है। ये कहा जा सकता है क्या अंदर करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी का? ये DTV भारत एक सूत्रों के अनुसार तो ये जानकारी दे रहा है और DTV भारत लगातार एक अपडेट पूजा देगा। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ रवि जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम अपडेट्स दी है। तीसरे चरण के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज इस तीसरे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। देखिए खुद अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है UP से, वो भी इस बार मैदान में है। और ऐसे में ये देखना होगा कि तीसरे चरण में जनता इस बार सपा को क्या मौका देती है या फिर बीजेपी पर भरोसा जताती है, इस बार ये देखना बेहद अहम होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की मैनपुरी से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां मैनपुरी में तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए मतदाता लगातार उत्साह उनके अंदर होता है। मतदान स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं और इसी इंतजाम के बीच जो मतदान है वो संपन्न कराया जा रहा है। देखिए तीसरे चरण की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो तीसरे चरण में कई दिग्गज है। कोरोना का गाइडलाइंस जो भी है उसे भी पालन करना जरूरी है। मैनपुरी की तस्वीरें आप एक साइड देख रहे होंगे, जहां पर लगातार जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने जो मत का इस्तेमाल है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको दिख रहे होंगे। प्रशासन भी पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। ऐसे में 16 जिले जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा और कई सारे ऐसे जो जिले हैं वो पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 59 विधानसभा क्षेत्र में मतदान है और ऐसे में चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। और
59 विधानसभा सीटों के लिए 627 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं और इन 627 उम्मीदवारों में से अगर हम बात करें तो कई सारे जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तस्वीर अगर आप मैनपुरी की देखेंगे तो यहाँ पर सुबह से ही लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कतारों में लगे हुए दिख रहे हैं। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मैनपुरी से शिवपाल जी जुड़ गए हैं। शिवपाल जी, आपसे शिव कुमार जी माफ कीजिएगा जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ हालिया तस्वीर देखने को मिल रही हैं? देखिए पूजा, मैं बता दूं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तीसरे चरण के लिए मैनपुरी में आज मतदान होना है। बात करें मतदान प्रक्रिया की तो सुबह 6:30 बजे से ही लगातार लोगों को आना यहाँ शुरू हो गया है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है शिव? बात करें सुरक्षा इंतजामातों की तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मतदान स्थल पर किए गए हैं। शिव, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि वहां पर लगातार अगर बात करें तो कोरोना के पालन की भी बात कही जा रही है, साथ ही साथ क्या हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई वहां पर जो मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं लोग मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क दिया जाए। व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है? बात करें कोरोना प्रोटोकॉल की तो कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हेल्प डेस्क भी बनाया गया है मतदान स्थल पर। कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखकर ही वोटिंग हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मैनपुरी में भी तीसरे चरण के मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे अब लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और डीटीवी भारत भी आपसे ये अपील करता है कि आप अगर उस क्षेत्र में हैं और अगर अभी तक आप अपने घरों से नहीं निकले हैं मतदान करने के लिए तो उठिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और सरकार चुनने में अपना योगदान दीजिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं डीटीवी, उनके ओनर्स, उनके एंकर्स, उनके टेक्नीशियंस, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़िया काम कर रहे हैं। जनता की आवाज़ सरकार सत्ताधारी शक्तियों तक आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का प्रचार प्रसार भी बढ़िया चल रहा है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर मैं देख रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि साल आप लोग किए हैं। तो मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पार्टी के तमाम सदस्यों की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही सही न्यूज़, जनता की आवाज़ शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाएं, जनता की आवाज़ को बुलंद करें। मेरी शुभकामनाएं। के लॉन्चिंग के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के जो वंचित तबका है उनकी खबरों को हम लोगों के संज्ञान में लाएंगे और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना है। डीटीवी भारत जिस हिसाब से एक साल शानदार काम किए आप लोग, जन समस्याओं को रखे, चौथे खंबे की महत्वपूर्ण भूमिका को आप सफलतापूर्वक निर्वहन किए। मैं आपके और पुनः आपके माध्यम से सभी आपके दर्शक को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। डीटीवी भारत तो मेरे अंदर है। अंदर कहने का सेंस ये है कि डीटीवी भारत एक ऐसा चैनल आज के समय में उभर करके आया जो जनता की पसंद बन गया है। और जनता का पसंद बनने का मूल कारण ये है कि किसी भी खबर को सबसे पहले पहुंचाने का कार्य कर रही है, क्योंकि इनके संवाददाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है और हर दृष्टिकोण से इनका मैं तो आपके ऑफिस में भी गया हूँ और देखा हूँ कि हर तरह की टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई हैं जिससे कि आपका प्रदर्शन, आपका वक्तव्य बहुत अच्छे ढंग से आप ब्रेकिंग न्यूज भी के रूप में जो चलाते हैं, सबसे पहले खबर, ये सब है। ये सब गुण होने के चलते निश्चित रूप में जनता की पसंद है। मैं सब डीटीवी भारत को आपके माध्यम से ही आप ही को आपके स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खबरें तमाम
देश के नाम हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के 117 सीटों पर वोटिंग आज है, तो पंजाब में भी आज 117 सीटों पर वोटिंग है। आपको बता दें कि 1304 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। तो सुबह 8 बजे से यानी कि मतदान अब शुरू हो चुका है और सीएम चन्नी के भाग्य का फैसला आज होगा। देखिए सीएम चन्नी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिखे होंगे और इस बार पंजाब में भी चन्नी की किस्मत, और जिस तरीके से इस बार कई सारे बयान उन्होंने दिए हैं, जो चर्चा भी बनी है, बिहार को लेकर भी उन्होंने कई सारे बयान दिए थे। देखना ये होगा कि जनता इस बार चरणजीत सिंह चन्नी को मौका देती है या नहीं। तो आज पंजाब में भी वोटिंग है, 117 सीटों पर वोटिंग है। सीएम चन्नी के भाग्य का फैसला भी होने वाला है और सुबह 8 बजे से यानी कि वोटिंग वहां पर सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर कन्नौज से इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कन्नौज में तीसरे चरण का मतदान जारी है। कन्नौज में भी तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिले के 3 सीट पर आपको बता दें कि वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां तीसरे चरण में लगभग 12 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, वोट देने वाले हैं। और आपको बता दें कि मतदान को लेकर सुरक्षा के हैं पुख्ते इंतजाम, तो पुख्ता इंतजाम भी सुरक्षा के देखने को मिल रहे हैं। और इसी पुख्ता इंतजाम के बीच मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस जो थे उन्होंने भी हाल जाना है, स्थितियों का जायजा लिया है और सुबह से ही एसपी ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया है। व्यवस्था क्या कुछ की गई है इसके बारे में जानकारी ली है। तो कन्नौज में तीसरे चरण का मतदान जारी है। तीसरे चरण के मतदान में आपको बता दें कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लेकर जिले की 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और खुद एसपी ने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो तीसरे चरण में लगभग 12 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम हैं। और इसी इंतजाम के बीच जो लोग हैं वो धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर जुट रहे हैं और वहां पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कन्नौज में सुबह से ही आपको बता दें, ये कन्नौज की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और इस बीच जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और देखिए लोगों को किस तरीके से रिझाने के लिए जो मतदान केंद्र हैं उसे खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है ताकि लोग और भी ज़्यादा उत्साहित हो। और देखिए लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और हम कह सकते हैं देश की ये खूबसूरती है कि अपना सरकार चुनने का मौका आपको दिया जाता है, यानी कि हमें दिया जाता है, जनता को दिया जाता है। और ऐसे में अपने मत का इस्तेमाल आप करें और तमाम अहम मुद्दे जो आपको लगता है कि आपके विकास के लिए ज़रूरी हैं और ऐसे लोग जो आपके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं
उनको मद्देनजर रखते हुए लगातार जो वोट है वो जनता कर रही है। तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं और इसी सुरक्षा के इंतजाम के बीच मतदान जारी है। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ कन्नौज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, तीसरे चरण के मतदान को लेकर कन्नौज में जो तस्वीरें हैं हालिया, वो क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं? जी, आपको बता दें, अगर बात करें कन्नौज जिले की, तो कन्नौज जिले में हमारे 3 विधानसभा आती हैं। 3 विधानसभाओं में सारे बूथों पे जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। सुबह का वक्त है, ज्यादा भीड़ नहीं आ पा रही, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाएगा आप अपना काम निपटा के मतदान बूथ पे जुटना चालू हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से देख सकते हैं तो अब भीड़ शुरू होना स्टार्ट हो गई है, लोग आना लाइन लगना स्टार्ट हो गई है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जहाँ तक आपको बात करें, कुछ ऐसे वोटर हैं जिनसे हमारी बात है जो फर्स्ट वोटर जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, उनमें भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो मतदाताओं में काफी उत्साह का माहौल है। जो ये राष्ट्रीय पर्व है, जिसको ये सबसे बड़ा पर्व कह सकते हैं मतदान, तो मतदान के लिए आदमी घर से निकल रहा है, मतदान स्थल पे आ रहा है, मतदान कर रहा है। जी शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर समीकरण क्या कुछ है, क्योंकि पूर्व आईपीएस भी इस बार मैदान में है, तो क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेंगे? समीकरण की बात करें तो पूरी समीकरण में एक चीज कह सकते हैं कि जो वोटर है, जो मतदाता है, पूरी तरीके से साइलेंट है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जो किसी का पार्टी का कार्यकर्ता है या कहीं ना कहीं पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो तो अपनी कुछ बात कह रहा है। लेकिन अगर मतदाता की बात करें तो जो एक्चुअल मतदाता है वो पूरी तरीके से खामोश से, जिसे समीकरण बना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर बात करें पिछले समीकरण की तो 2 सीटें जो थी भाजपा के हाथ में थी, 1 सीट जो सदर सीट है वो सपा के हाथ में रही थी। लेकिन अगर इस बार सदर सीट की बात करें तो सदर सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें पूर्व आईपीएस जो है जिसको भाजपा ने मैदान पे उतारा है, वहीं जो सिटिंग विधायक हैं सपा से वो भी मैदान पे, तो कहीं ना कहीं जो सदर सीट है काफी हॉट सीट बनी हुई है। जी बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कन्नौज में भी जो टक्कर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर ही सुबह में से ही जो मतदान है वो जारी है। सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे जुट रहे हैं और DTV भारत भी आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि आप भी अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और चलिए अब बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। MLC चुनाव में राजद कांग्रेस में बात नहीं बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां MLC चुनाव में राजद और कांग्रेस में नहीं बनी बात। राजद ने 2 और सीटों पर कर दिया है राजद ने 2 और सीटों पर ऐलान कर दिया है। राजद ने 24 में से 23 सीटों पर घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां शेष 3 सीटों पर कांग्रेस से चल रही थी बात। 3 सीटों को लेकर कांग्रेस से बातचीत चल रही थी, लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच बात नहीं बनी है। राजद ने नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा को, तो वहीं समस्तीपुर से रोमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां बिहार में MLC चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी तेज है तो सियासत भी जारी है। ऐसे में कयासों के बीच राजद ने अब अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें आपको कि 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद ने पहले ही 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन 3 सीटों पर ऐलान बाकी थे और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस से बातचीत चल रही है। कई कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब राजद ने इन 2 सीटों पर भी नामों के ऐलान कर दिए हैं। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, राजद ने 24 में से 23 सीटों पर तो अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, यानी कि कांग्रेस से बात नहीं बनी और ये अब साफ हो गया है कि अब राजद अकेले चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब उनसे पूछा गया कि बाकी 3 उम्मीदवार कब उतारे जाएंगे तो उन्होंने कह दिया था कि जल्द ही फैसला होगा और कल देर शाम तक ये फैसला भी आ गया। बताते चले कि 3 सीट में 2 सीट के उम्मीदवारी का जो नाम है वो सामने आ गया है। जो 2 सीट के उम्मीदवार हैं नवादा और समस्तीपुर। एक तरफ जहां श्रवण कुमार कुशवाहा है जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं बीजेपी के नवादा से,
तो दूसरी तरफ समस्तीपुर में ये जो रोमा भारती है उन्हें उतारा गया है। अब एक सीट जो है वो और रिक्त बचा हुआ है। अब देखना है कि राजद कब उस पर उम्मीदवारी देती है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस की बातें हो रही थी कि कांग्रेस को उम्मीदवार दिया जा सकता है, 3 सीट कांग्रेस को दिया जा सकता है, अब उस पर भी पूर्ण विराम लग गया है। बिल्कुल उत्कर्ष, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि देखिए लगातार अगर हम बात करें तो अब हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर कांग्रेस जो है वो अब पूरी तरीके से महागठबंधन से अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 फाड़ हम लगातार देख रहे हैं राजद और कांग्रेस के बीच। ऐसे में कांग्रेस ने भी पहले ये बयान दिया था कि अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो हम अब अलग हो जाएंगे और आगे से कोई चुनाव मिलकर साथ नहीं लड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बातें पहले भी साफ हो गई थी कि कांग्रेस को सीट नहीं मिलने वाली है। हालांकि जो कांग्रेस थी वो उम्मीद में थी कि हो सकता है कि 4 से 5 सीट राजद की तरफ से उन्हें दे दिया जाए एमएलसी चुनाव में, लेकिन देखिए अब कांग्रेस और राजद के रुख जो है वो दोनों अलग हो चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अपने सीटों पर, माफ करें, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी 24 सीटों पर। उन्होंने पहले भी कह दिया था कि 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और आने वाले समय में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी विचारधारा भले ही एक हो, लेकिन हम दोनों अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। एक छोटा सा सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे उत्कर्ष, एक छोटा सा सवाल। देखिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो हो गई है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कब तक एमएलसी चुनाव होंगे? क्योंकि विपक्ष कह रही है कि यूपी में चुनाव है, इसी वजह से एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए ये काफी बड़ा मुद्दा भी बिहार में बन गया है। इससे पहले भी विपक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बातें रखी गई थी कि क्यों स्थानीय निकाय के चुनाव में विलंब किया जा रहा है। देखिए ऐसे में कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि संभवतः मार्च के अंतिम माह में चुनाव शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर जो है इसकी ऐलान भी हो सकती है, तारीखों की ऐलान भी हो सकती है और संभवतः है कि मार्च अंतिम तक चुनाव भी संपन्न हो जाए। पूजा बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एमएलसी चुनाव को लेकर जो सीटों के ऐलान हैं, प्रत्याशियों के ऐलान हैं, वो राजद ने कर दी हैं और अब राह अलग हो गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के नेताजी अब गंदे कपड़ों में दिखेंगे तो आप चौक मत जाना, क्योंकि बिहार के सम्माननीय 1 मार्च के बाद गंदे कपड़ों में भी आपको दिख सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पटना की सड़कों पर अक्सर प्रदर्शन करते हुए आपने कईयों को देखा होगा, कभी शिक्षक, कभी छात्र, तो कभी राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन अब सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए पटना के धोबी भी हड़ताल पर जाने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी। बिहार में नेताजी अब गंदे कपड़ों में घूमेंगे। अब वो गंदे कपड़े खुद धोएं या फिर उसी गंदे कपड़ों में बाहर सड़कों पर घूमें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बिहार में नेताजी के कपड़े धोबी नहीं धोएंगे। इस वक्त मेरे पीछे तस्वीर देखिए, राजधानी पटना के एक धोबी घाट पे हैं इस वक्त हम मौजूद। न्यू कैपिटल धोबी घाट है ये, और देखिए किस तरीके से चमचमाते ये सफ़ेद कपड़े ये धोबी ही धोते हैं। और इस न्यू कैपिटल धोबी घाट पे कई नेताओं के कपड़े आते हैं धुलने के लिए। बेहतर नहीं है, जिस कारण आज धोबी समाज, रजक समाज पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस उपेक्षा को हम लोग कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का कार्य करेगा। अब सवाल उठता है कि धोबी घाट से जुड़े लोगों की नाराजगी से शिकार नेता अगर चमचमाती सफेद कुर्ते में ना हो तो मत घबराना, क्योंकि जल्द ही समस्या का समाधान ना हुआ तो हाल ऐसे ही होने वाले हैं। पटना से डीटीवी भारत के लिए निषेध ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।